बिल्कुल मंदिर का राजनीतिकरण वो उन्होंने शुरू में जिस दिन से रथ लेकर के चले उसी दिन करा, आज भी करा, जिससे देश को फायदा नहीं। राम की थ्योरी को वो उल्टा पिरो रहे हैं जनता की। अभी मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री बनाया गया, उसको कैसे देखते हो? और जैसे आपके खट्टर को देखते हैं। और एक मंत्री 3 जातियों ने छोड़ के सभी जातियां इकट्ठा होकर पीती थी। ब्राह्मण मणिया और राजपूत जाटों को होका नहीं देते थे। काम करया था लायक ध्यान किसान मजदूर की बचाए क्या काम करया था लायक। हाँ, हम इसी राजनीति जरूर करांगे जो सूत तो बैठ की तो रगड़ के दर दे, बाकी जो नहीं ताबाई तो अलग बात है। चौधरी छोटू राम ने ये कानून बनाया भी जमीन उसकी होगी जो जमीन बोएगा, जमीन उसकी होगी जो जमीन को जोतेगा। ये चौधरी छोटू राम की देन है। नहीं तो विधायक जी ने पूछो धनोठी छात का पानी पीवा है। यह चौधरी साहब की देन है कि आज वाटर वर्क से पानी तारे पहुंचने लग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों, प्रवीण मंगाड़ी की राम राम। आज भाई गांव मंगाड़ी के अंदर कामरेड बलवान सिंह पूनिया का प्रोग्राम है। सर छोटू राम की जयंती पे ये प्रोग्राम रखा गया है। पूर्व भादरा के विधायक बलवान सिंह पूनिया, तो उनका जो तमाम कार्यक्रम आपने दिखाओगे आपके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। पूनिया साहब, सबसे पहले तो इस मंगाड़ी के पावन धरती पर आपके पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो सर छोटू राम की जयंती पर आप पहुंचे हो, इस पर आप हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? भाई आज मंगाड़ी में जो किसानों का जलसा हुआ, सर छोटू राम जैसे गुलाम भारत में भी किसान की पक्ष किया करते थे, जमींदार की पक्ष किया करते थे, उसको कुर्की से पीछे छुटवाया था। आज फिर आज़ादी के 75 साल बाद किसान की ज़मीनें कुड़क हो रही हैं। ऐसी स्थिति में किसान को जागरूक होने की जरूरत है। छोटू राम जैसे लोगों के संघर्ष से प्रेरित होकर के किसानों को मजबूत संघर्ष की जरूरत है। यही बात करने के लिए, किसानों को एकजुटता की बात करने के लिए मंगाड़ी में कार्यक्रम में आए। आगे आप ऐसे लगातार कार्यक्रम करते रहोगे? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में जहाँ भी किसान बुलाते हैं मैं तो लगातार ही जाता ही रहता हूँ, आगे भी लगातार जाते हैं। अभी मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री बनाया गया, उसको कैसे देखते हो? और जैसे आपके खट्टर को देखते हैं। और एक मंत्री बना दिया, पहले इलेक्शन में हार गया, उसको कैसे देखते हो? कि ये उधर राजस्थान की वो बहादुर जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसने करणपुर विधानसभा चुनाव में मोदी के अमित शाह के फैसले को नकारा। वो भजनलाल ने, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बनाया मंत्री, उसको तो बेचारे खुद को पता नहीं था तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो तो मोदी और शाह ने बनाया, और वो उन्होंने जो बनाया उसको जनता ने नकार दिया। मंदिर का एक बड़ा मसला चला हुआ है, इसको कैसे देखते हो? क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का चीफ उसमें जा रहा है और उसका बिल्कुल मंदिर का राजनीतिकरण वो उन्होंने शुरू में जिस दिन से रथ लेकर के चले उसी दिन करा, आज भी करा, जिससे देश को फायदा नहीं। राम की थ्योरी को वो उल्टा पिरो रहे हैं जनता के बीच में, जनता को नुकसान करा है। जो जनता का, जिस राम के लिए सब पूरा सर्व समाज और पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लोगों से कहना चाहते हैं वे घर में पूजा करो, राम में विश्वास करो। हम सभी करते हैं, राम राम सारे लोग करते हैं, दिन में 50 बार 100 बार हर कोई करता है। लेकिन ये जिस तरीके से ये जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये ठीक नहीं। करण साहब, एक नया सवाल है कि पहले कुर्की होती थी तो आप जाके आंदोलन करते थे, अब ये ऑनलाइन कुर्की वाला एक मसला है, इसको कैसे रोक पाओगे? भाई इसका कुर्की का जो पहला नोटिस आएगा हम उस पर ही विरोध करेंगे। और किसान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, कहीं के किसान की कुर्की आए, कुर्की को जो पहला नोटिस उसको आए, उस पहले नोटिस पर ही विरोध करें, क्योंकि दूसरा नोटिस आने के बाद तो नीलामी की डेट दे करके नीलाम कर ही देते हैं जमीन। इन रैलियों का सर आपको आगामी चुनाव लोकसभा और विधानसभा में देखने का मिलेगी जी हरियाणा में? वो जनता को तय करना है। तो भैया बलवान सिंह पूनिया थे, कामरेड बलवान सिंह पूनिया, जो भादरा के पूर्व विधायक है, किसानों के मसीहा, किसानों के नेता है। इनसे बातचीत की और इनका प्रोग्राम आपको दिखाया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हिसार जिले के गांव-गांव से आई किसान सरदारी युवा साथी आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर एक ये
प्रोग्राम की शुरुआत करिए कि जिन आदमी हमारी पीढ़ी सुधार दी, नहीं तो विधायक जी ने पूछो धनोठी छात का पानी पीवा या चौधरी साहब की देन है कि आज वाटर वर्क से पानी तारे पहुंचने लग रहा है। बाखड़ा नंदल डैम की नीम जन आदमी रखी, नहीं तो उन्हें डेरे ही कम जावा अपनी। चौधरी छोटू राम ने मजदूर को मजदूरी का हक दिलाया, उसके लिए समय सीमाएं बनाई, और जो बंधुआ मजदूर उस समय की जो प्रथा थी उन लोगों को निजात दिलाने का काम किया। उस आदमी ने किसान और मजदूर को एक मजबूत कानून बना करके साहूकारों के चंगुल से आजाद कराने का काम किया। जब साहूकार हमारे पर लगान 2 गुना 3 गुना ले लेंगे और फिर भी हमारे बल्द नीलाम कर देंगे, वे भी कद जद बिजाएगी तो नहीं करती। जब वे हमारे घर नीलाम कर दे, जब हमारे खेत नीलाम कर दे, तो चौधरी साहब ने ऐसा कानून बना के लिया भाई जिन साहूकारिया ने जिसकी मूल जो पूंजी थी उसका अगर 2 गुना दे दिया गया तो वो कर्जा उसका माफ माना जाएगा, और वो जो बैल और घर खेत जो नीलाम कर रखे हैं वो उस आदमी की संपत्ति मानी जाएगी। चौधरी छोटू राम ने यह कानून बनाया भी जमीन उसकी होगी जो जमीन बोएगा, जमीन उसकी होगी जो जमीन को जोतेगा। ये चौधरी छोटू राम की देन है। आज उस आदमी को भूल गए, बहुत जोर लाया। मैं तो यूं सोच रहा था भाई एक बड़ी किसान आगाज खड़ा करांगे, लोग में जीवावांगे, लेकिन एक बात मैं आप लोगों ने बता दूं भाई इस जड़गे मैली कड़ियानी जीवन मेरा पटा, मैं तो नहीं बदनाम हूं राजनीतिक मामले में, मेरे तो बड़े बड़े घाघ पड़ी है। जो लोग चोड़े उठ करके किसान के नाम पर राजनीति करते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, और दिन में तो हमारे पास आए मुर्दाबाद जिंदाबाद कराओ, सामने नेता के पावे। उन लोगों ने पहचानने की जरूरत है। चौधरी छोटू राम कह गया भाई दुश्मन ने पहचान और बोलना सीख, हुए दुश्मन सबसे बड़े हुए हैं। मैंने तो मेरे लोग दरी पर बिठा के पार्षद बनाए, और आज भी 1 साल बाद में मेरे लोग मैं दरी के बीच में बैठा हूँ। मैंने इस बात की पूरी संतुष्टि है कि मेरे दौरे थोड़े ही सही पर सह तो लड़निए नहीं, मेरे दौरे भी बड़ी बड़ी पार्टी वाले MLA पर किसी का खुआ पातर दे पार्षद का 2 दिन कुर्ते को काटे मार ले, और आरोप मेरे ऊपर के मैं राजनीति कर रहा हूँ, हमें राजनीति कर रहा हूँ। जद हमारी गली जद बनेगी जद राजनीति में हाथ होगा, नाली जद बनेगी जद राजनीति में हाथ होगा, अगर सड़क जद बनेगी राजनीति में हाथ होगा, ठेका कद खुलेगा कद बंद होगा जद राजनीति में हाथ होगा, किसान ने भाव कद मिलेगा जद राजनीति में हाथ होगा, किसान ने उसके हक कद मिले जद राजनीति में हाथ होगा। हाँ हम इसी राजनीति जरूर करांगे जो सूत तो बैठ की तो रगड़ के दे दे, बाकी जो नहीं ताबाई तो अलग बात है। लेकिन मैं एक अलग जरूर जगाना चाहूंगा साथियों, बस पहचानना सीख लो एक बात। जो आज मैंने साथी कई कहते बोले संदीप कहते चुनाव लड़ ले जो पार्टी हार जाए यार, मन्ने की पार्टी दिखे को नहीं, लेकिन हमने तय करना है हमने तारे आदमी चुनने हैं कि पार्टियां के आदमी चुनने, लेकिन हमने कोई अफसोस को नहीं। खड़ में दाने डांगरन तोड़ी है बनाई दे दिया, कड़ी जावा तो सुतरी राम राम दे दी, तारा सबका धन्यवाद। लेकिन चौधरी छोटू राम ने जो बात कही थी उस पर अमल जरूर करियो भाई, अपना दुश्मन ने पहचानना सीख लो और बोलना सीख लो। और जिस आदमी ने तुमने साहूकार आजाद कराए थे, आज वे साहूकार पूंजीपति उद्योगपति बन के दोबारा आप लोग कब्जा में लेने का काम करने लग रहे हैं। समझना न समझना थारा काम है। मैं तो यह बात कहना चाहूँ और आज एक ऐलान भी करके जाऊं, अगर आप लोग हमारा साथ रहा तो चौधरी छोटू राम ने जरूर जिंदा कर दूंगा। उल्टा जो आज लोग आज आप पहली बार 1000 आदमी इकट्ठे हुए यानी आना रटे में हर साल चौधरी छोटू राम विचार मंच चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि इसी मजबूती के साथ मनाओगा। चाहे हमें कड़ी रहो और कड़ी ना रहो, चाहे राजनीति में हो चाहे सामाजिक हो, लेकिन इसी तरह मजबूत अलग जो चौधरी साहब के जगाने का काम करांगे और इनके विचारों को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करांगे। और किसान मजदूर की जड़ भी जो बात होगी और खोए तो खोआ अड़गे लड़ने का काम करांगे। आप सबका आशीर्वाद और जो साथ लड़नी लोग बना रहा कह जो लड़ना रहे तो थोड़े ही हो रहे बिकना रहे ज्यादा हो रहे, लेकिन लड़नी थोड़े हुए नहीं। तो आज तो शुरुआत है या इस शुरुआत ना पे वो कह रहे एक बार हरांगे, 2 बार हरांगे, 3 बार हरांगे, किला आखिरी किसान जीतेगा। आज आप 1000 पहुंचे हमें या कोई से मंगाली में आप एक दिन 10,000 आदमी पहुंचाएंगे।
पहुंचाएंगे नहीं हाथ करके। चौधरी छोटू राम की अगली पुण्यतिथि पर 10,000 आदमी अब इसे मैदान में पहुंचा। ऐलान मैं पक्का करके जाऊंगा जी, कोई साथ है या न है, लेकिन मैंने आप लोग यहाँ पर भरोसा है। आज तो शुरुआत कर दियो बड़ी मजबूती के साथ। अगली पुण्यतिथि इसी मैदान में हम बनावांगे और चौधरी साहब ने और मजबूत करने का, उनकी अमर ज्योति को और मजबूत करने का काम करांगे। समय आप सब लोगों ने इतना जो समय निकाला, प्यार प्रेम दिया, सब साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सत सत नमन। चौधरी छोटू राम ने जो किसानों के लिए किया वो काबिले तारीफ रहा और हम पूरी आप लोगों को भरोसा दिया भी इनके पद चिन्हाना आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इनकी सोचना आगे बढ़ाने का काम करें। चौधरी साहब अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे। जय जवान जय किसान जय योद्धे जय छोटू। मैं अनुरोध करूंगा तस्वीर सामने खटक रही। तस्वीर सामने खटक रही। भाई काम करया था लायक ध्यान किसान मजदूर की बचाए क्या काम करया था लायक ध्यान किसान मजदूर की बचाए। अरे आज भी प्यारा जनता के साथी प्रेशर प्राइज से हमारा मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। बहुत अच्छे बार धन्यवाद प्रताप जी का धन्यवाद। अपना खेत कमावने वाला मेहनत करके खाओ। अपना खेत कमावने वाला मेहनत करके खाओ। लगाने वाला
खुशी मनावा मंगल गावा त्रिमूर्ति पे फूल खुशी मनावा मंगल गावा त्रिमूर्ति पे फूल तुलाराम नंबरदार प्रकाशी रहे हमारे बीच में अपनी टीम के साथ बहुत एक बार स्वागत एक बार धन्यवाद बार बार ये भाई मंगाड़ी गांव से आदमी जगदीश जी 100 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं भाई का आदमी साथी का बार बार धन्यवाद हमारे क्रांतिकारी भाई ने 100 रुपए से मांग किया मंगोली गांव में बड़ी आना छतर में से मराठा मंगोली गांव में बड़ी आना छतर में से मराठा और पुणे तिथि पे बड़ी आना छतर में मराठा पुणे तिथि पे बड़ी आना छतर में से मराठा ईश्वर सिंह का छुरिया लगाया आदत थी वहाँ ट्रेन खड़ी है और चौधरी छोटू राम के भाग्य के निर्माता उस दिन उनका मिलन होता है वो ओक्ति लिए स्टेशन पर जाने लग रहे थे कहने लगा बेटे ये ओक्ति किसकी है किसकी का मतलब यही पूछते थे लोग कि कौन सी जात का हुक्का सही हो सभी जातियां 3 जातियों ने छोड़ के सभी जातियां इकट्ठा होकर पीती थी ब्राह्मण मणिया और राजपूत जाटों को हुक्का नहीं देते थे ये भी एक बहुत बुरी बीमारी थी वहां से मिलन होता है कहने लगा क्या काम करता है बेटे बोले अच्छे कर लीजिए आगे नौकरी ढूंढू उसका अपना बचपन याद आ गया बाबू छाजूराम के बाबू के नाम से पुकारते थे उन्हें कहने लगे बेटे नौकरी तो फिर ढूंढ लिए तो मेरे कहने से आगे पढ़ ले ने बोला जी पीछे तो कौन नहीं बोला पीछा की सोच ना करे तू लाहौर में डीएवी कॉलेज में संस्कृत लेके आगे पढ़ाई कर वहां उनको दाखिला नहीं मिला वो दिल्ली पढ़े उन्हीं बात पे आगे उन्होंने आगरा से LLB की और बाबू छाजूराम का एक रेस्ट हाउस होता था नीली कोठी के नाम से आप कभी रोहतक में जाओ तो नीली कोठी है आज भी वो जब कलकत्ता से आते थे तो वहां ठहरते थे कहने लगा भैया वकालत कैसी चल रही है तेरी ने बोला जी 3 का क्या था लिया करा वकालत तो किताब हो कार हो और कोठी हो ने बोला कोठी आ रही किताब मिलेंगी सारी चीजें मिलेंगी और अपना आगे समाज के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए इनके लिए काम करना है तो उन्होंने ये कानून बनवाए और एक कोठी नीली लाहौर के अंदर है वो उनको वहां दान की वो 75,000 रुपए में बनी थी और वो 30,000 रुपए में बनी थी। इन्हीं बातों के साथ अगर हम उनके कदमों पर नहीं चलेंगे
आगे आने वाली पीढ़ी के लिए चुनाव नहीं होंगे। आखिरी चांस है या इनको मारने का। अगर चुनाव नहीं होने, जात पात में बांट दिए, हाँ घर घर में सारे मंदिरों की कमेटियां बना दी हैं। गांव में जितने देश में मंदिर हैं सबकी कमेटियां बना दी हैं। उन कमेटियां में बैठ के वो लोग उन लुगाइयों को पैसे देंगे वोट देने के लिए। पैसे की सप्लाई से ये जीतेंगे और मशीन से जीतेंगे। इन दोनों पर आंदोलन करना पड़ेगा, वरना मर जाओगे, आगे आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गरीब किसान मजदूर था और संदीप के निवास प्रगट ने बोला यार 5-6 छोरी है और मैं तो बैठ को ना मेरे को साधन ना मेरे को जमीन। बोले यार तू बड़ी बात करे। बोले यमराज सारे काम करने लग रहे अपने। बोले और कहीं जाओगा कौन है? बोले वो जान का तरीका बता दूंगा। बोले गैस के गुब्बारे को नहीं होंगे? बोले हाँ 4-5 गुब्बारे फुला के उनके चिट्ठी बांध दे मेरे या बगिया बात से। अरे 1 लाख रुपया डिमांड कर दे। उसने कर दी वो डिमांड और गुब्बारे उठ गए। गुब्बारे थाना में जा पड़े सिवानी वाला में। अब थानेदार था को भला वो कहने लग गया हवलदार अपन तो सदा इन कम में काम कराए, एक अच्छा कर लिया। बोला जी कर लो। बोले एक तनख्वाह दे दे उसका काम चाल दे। बोले जी तनख्वाह तो मार ले बाकी रह जाएंगे। बोले 1000 रुपये दे दो। 50,000 रुपये लेकिन अरे को दौड़ना नहीं मिला था भी दिया उसका बेचारा गए। वो जाके नहीं मिला रहा भाई न तू तेरे ये पीढ़ी ले ले। बोला मैं तो लाख की गई थी। बोला देखा बोले सारा हेरा फेरी करे 50 तो लाख है गए। बोला वीडियो के अंत में स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों को जय हिंद जय भारत।